तो छात्रों हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। चौथे नंबर की संधि आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि आज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए यण स्वर संधि में क्या होता है, इसका नियम हम लोग देखते हैं। इस संधि में क्या होता है, ई या री के बाद देखिए पहले क्या आएगा, ई या बड़ी ई आ सकता है, ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है, या फिर री आ सकता है। री के बाद कोई असमान स्वर आए तो, अब देखिए पहले में ई आएगा या बड़ी ई आएगा, वो आएगा, बड़ा हुआ आएगा, या फिर री आ जाएगा, और इसके बाद कोई असमान स्वर आएगा, यानी कि इनसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ई या ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ठीक है, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो यह हो जाएगा, लेकिन ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। ठीक है, और री के स्थान पर र हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई या ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य, ऊ या ऊ के स्थान पे व, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए हम थोड़ा सा एक नियम बताएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और आसानी से समझने के लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बता रहे हैं। जैसे देखिए ई या ई प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ऊ या ऊ प्लस असमान स्वर बराबर वो हो जाएगा, और री प्लस असमान स्वर बराबर र हो जाएगा। यही बात इसमें ध्यान रखना है। इस संधि में इतना ही बस ध्यान है कि ई आई के बाद कोई भी असमान स्वर है, कि इससे अलग कुछ भी आ जाए तो यह हो जाएगा, इसका ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वो हो जाएगा, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो र हो जाएगा, यानी कि र आधा होगा, आधा र। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको कि कैसे परिवर्तन इसमें होता है। अब देखिए उदाहरण के साथ कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। देखिए यदि धन अपि, क्या आ गया, यहाँ पे ई आ गया, और ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, य में। ये ई किस में बदल जाएगा, य में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यद्यपि, यद्य, ये आधा तो ई निकल जाएगा तो आधा तो बचेगा, और ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो यद्यपि, यद्यपि हो जाएगा। अतिधन अधिक, यहाँ पे भी छोटी ई आ गया और यहाँ पे अ आ गया, तो में से जब ई निकल जाएगा तो क्या बचेगा, आधा तो बचेगा, और ई क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक। इति धन आदि, यहाँ पे भी छोटी ई और यहाँ पे आ असमान स्वर आ गया, तो आधा तो बचेगा, और ई किस में बदल जाएगा, य में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। ठीक है। इसी तरीके से प्रतिधन उपकार, तो अपने छोटी मात्रा ई आ गया और ई के बाद क्या है, असमान स्वर है इससे, तो ई किस में बदल जाएगा, य में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार, क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो है यण स्वर संधि हो रहा है। यण स्वर संधि में एक और ट्रिक होता है कि इसमें यहाँ पे आधा अक्षर आता है, जैसे यद्यपि में आधा तो आ गया, आधा तो आ गया, आधा तो आ गया, आधा तो आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे सु यानी कि ऊ के बाद, दोनों है ना, ई या ई के बाद या फिर ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर है, तो यहाँ पे ऊ के बाद असमान स्वर आ गया, ऊ धन आ मिल के क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, मतलब ऊ किसमें बदल जाएगा, वो में। तो सु धनागतम बराबर क्या हो जाएगा, स्वागतम, सु धनागतम बराबर स्वागतम। यहाँ पे भी देखिए आधा स्वर आ गया, स्वागतम। अनुधन एषण, अनुधन एषण, यहाँ पे ऊ आ गया और ऊ के बाद असमान स्वर ए आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अन्वेषण, क्या हो जाएगा, अन्वेषण, क्या हो जाएगा, अन्वेषण। यहाँ पे भी आधा आ गया। वधुधन आगमन, वधुधन आगमन, यहाँ पे ऊ और यहाँ पे आ असमान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वध्वागमन, वध्वागमन। ठीक है। सुधन अक्ष, सुधन अक्ष, ऊ और अ मिलके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वच्छ, क्या हो जाएगा, स्वच्छ। इसी तरीके से मातृधन आज्ञा, तो री के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, उसके स्थान पे ट्र बन जाएगा। तो मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। ठीक है। पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, तो री किसमें बदल जाएगा, ट्र में, तो हो जाएगा पित्रादेश, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ई या ई के बाद जब असमान स्वर आ रहा है तो ई किसमें बदल जा रहा है, य में बदल जा रहा है, और जब ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ऊ किसमें बदल जा रहा है, वो में बदल जा रहा है, और जब री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पे क्या हो जा रहा है, र हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। यही है यण स्वर संधि। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। सबका दिन शुभ हो। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।